नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल स्टॉक वाईफाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं। पहले इसके जो शेयर होल्डर हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, मार्च 21 के अंदर इनका क्या था, 65% इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी। फिर धीरे धीरे घटते घटते इनकी अब तक 61% लगभग मार्च 2023 के अंदर 61% इनकी होल्डिंग है। और एफआई देखिए, इनके अंदर एफआई मार्च 21 के अंदर लगभग 5.6% थे। फिर उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते 8.5% अपनी होल्डिंग कंपनी के अंदर बढ़ा ली है। और वैसे ही डीआई की बात कर रहे हैं तो 1.75% डीआई होल्डिंग थी, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 2023 के अंदर लगभग 5% की इनकी होल्डिंग हो गई है। क्या बात है, कंपनी के अंदर ये अपनी होल्डिंग क्यों बढ़ा रहे हैं एफआई डीआई। ज़रूर इनको कुछ ना कुछ नज़र आया होगा। फिर मैंने क्या किया, इनकी क्वार्टरली जो पी&एल खोल के देखा, क्वार्टरली पी&एल देखा तो इसके अंदर एकदम चौंका देने वाली चीज़ें सामने आई। देखिए, कंपनी की सेल कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 325 करोड़ की सेल थी और यहाँ पे देखिए 371 करोड़ की सेल है। और इससे मार्च 2021 की बात करें तो देखिए 272 करोड़ की सेल थी। और मार्च 2020 की बात करें तो सिर्फ 157 करोड़ की सेल थी। कंपनी की सेल देखिए आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही है। ये चौंका देने वाला आंकड़ा है कंपनी का। मार्च 2020 और मार्च 2023 में कंपनी ऑलमोस्ट इनकी सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है। और बात करें इनकी प्रॉफिट मार्जिन की, प्रॉफिट देखिए, जो कंपनी बढ़िया होती है ना, उसका क्या होता है, जैसे उनकी सेल बढ़ती है वैसे ही उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। यहाँ पे देखिए मार्च 2020 के अंदर इनकी 21% का ओपीएम था। फिर देखिए 2021 के अंदर इनका 23%, फिर मार्च 2022 के अंदर इनका 32%, और ऑलमोस्ट लास्ट में आते आते इनका अब 25% रह गया है। 25% क्या होता है कि एक जो बहुत बढ़िया माना जाता है इनका, क्योंकि जो कंपनी ग्रोथ करती है तो लगभग 25% तो इनकी ओपीएम रहना ही चाहिए। खर्चे वर्चे निकाल के कंपनी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखती है। और देखिए ईपीएस की बात करें तो देखिए मार्च 2020 में इसका 2 रुपये था। ठीक है, मार्च 2020 में 2 रुपये था और आज देखिए डबल से भी ज़्यादा हो गया है इसका ईपीएस, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी ने 2020 से 2023 के अंदर 3 साल के अंदर कंपनी ने पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। इनका पी&एल चेक करते हैं जो साल के एंड के अंदर जो कंपनी अपने को दिखाती है। यहाँ पे देखिए आपको कि जो अब बात करें 3 साल की बात करें तो 811 करोड़ की सेल थी, फिर 1066 करोड़ की सेल है। और यहाँ पे मार्च 2023 के अंदर 1284 करोड़ की सेल है। तो कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है। इसी वजह से एफआई डीआई दोनों बढ़ते जा रहे हैं, इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रही हैं। मेन कारण यही है, इनकी होल्डिंग बढ़ने का मेन कारण यही है कि ये प्रॉफिट मार्जिन इनके जो सेल बढ़ती जा रही है। और दूसरा इनका देखिए, सेल बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं गिराया है। प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ा ही है, बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। सेल के साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी बढ़ा रही है अपना। और दूसरी बात करें हम, देखिए इसका ईपीएस की, मोस्टली जो वहाँ पे देखा था वही आंकड़े यहाँ पे सामने आ रहे हैं। 7% ईपीएस था, 7 रुपये इसका ईपीएस था, जो बढ़कर 15 रुपये हो गया है। ये देखिए एक साल में ही इन्होंने मोस्टली डबल कर दिया था पैसा, एक साल में ही डबल कर दिया था इन्होंने पैसा। अब चलिए मैं आपको शेयर का नाम बताता हूँ आपको। ये शेयर का नाम है अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। और ये इसकी मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत छोटा सी कंपनी है। सिर्फ 11,645 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और जो शेयर की जो अमाउंट है वो 1,084 रुपये है। और इसकी हाई लो की बात करें तो 1250 इसका हाई है। और लो की बात करें एक साल की
तो 547 रुपये है इसका लो। लेकिन इसका EPS बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर की कंपनी है ये, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसका जो 92% इसका 92% रिवेन्यू एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आता है, ये केमिकल से आता है। ROC बहुत कम दिखाई दे रही है, ROC इसकी बहुत कम दिखाई दे रही है, ROE भी बहुत कम नज़र आ रही है। और इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। और इसके ऊपर जो कर्ज की बात करें तो इक्विटी के सामने इसका कर्ज 0.35% ही है, जो बहुत कम नज़र आ रहा है, बहुत कम नज़र दिखाई दे रहा है। और इसकी देखिए लास्ट ईयर की बात करें तो इसके अंदर OPM दिखाई दे रहा है 28, और इसकी 5 साल की EPS की OPM की बात करें तो 25%, लगभग 26% इसका आ रहा है। ये बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी के अंदर ये अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। ये कोई पुरानी कंपनी नहीं है, ये अभी मार्च 2021 के अंदर ये लिस्टिंग हुई है कंपनी। चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर इसका डाटा दिखाता हूँ। ये कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। मार्च 2021 के अंदर ये शेयर लिस्टिंग हुआ था, जो मोस्टली कंपनी ने लोगों के पैसे डबल बना दिए हैं, डबल कर दिए हैं पैसे। ये नीचे भी आया था कोविड के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई थी, और ये ऊपर भी गया है, फिर नीचे आया है, फिर से लोगों के पैसे डबल किए हैं, और ये अब अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर बैठा है मार्केट। यहाँ से एक बड़े उछाल की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। ये कंपनी बहुत शानदार दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि आगे जाके एक बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे लोगों को। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में? कंपनी आगे जाके कितना ग्रोथ करेगी, नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगा, कैसा इसका रह सकता है? तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।